वहाँ मैं अभी रूम में दिया हूँ 50,000 रुपया मोहनिया सत्संग मंदिर में, तो इधर से 5,000 आया है। मैं देता हूँ तो इसलिए कहता हूँ। आश्रम में गया एक व्यक्ति, पैसा के अभाव के कारण इस बार ढलैया नहीं हुआ। 10 लाख लगता है ढलैया, लंबा चौड़ा है, भोजनालय बन रहा है बैजनाथपुर। तो कहा 10 लाख लगेगा। तो एक आदमी बोला कि बाबा रसीद है? रसीद? बोले मंदिर के नाम से तो आजकल रसीद छपाए ही नहीं, तो करोड़ों खर्च होगा बाबा। बोले करोड़ों खर्च होगा, देने वाला कोई आ जाएगा? बाबा जी को खेत तो है नहीं और भीख मांगते हैं, तो कोई देने वाला है। देनहार कोई और है, देत रहा तो दिन रहे। ऐसे हम हंसी में कुछ बोल दे किसी को अलग बात है, लेकिन ये दान ही एक ऐसा चीज है जो आपको कल्याण कर सकता है। कल मैं वहां था मधुबनी के पास, वहां के काय मुखिया जिला परिषद, तो मैंने कहा कि इतने मिथिलांचल आप लोग मांस मछली खाते होंगे, तो बोला बाबा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, तो 1-2 महीना से छोड़ दिए। तो मैंने कहा ठीक होगा तो फिर खाइएगा, तो चुप हो गए। मैंने कहा इतना कमाए हैं क्या सब किए? कहा मकान बनाए और बेटा सबको पढ़ाए हैं, अभी भी एगो पोता पढ़ रहा है कोटा, सबको दिए। ये सब तो बाबा पुण्य काम है ना। ये शब्द नहीं बोलता तो हम नहीं बोलते, उन्होंने कहा ये पुण्य काम है ना। तो मैंने कहा हम बोलेंगे तो आपको कष्ट होगा, इसलिए हमसे नहीं पूछना चाहिए। अब बाबा जी गलत बोलेंगे नहीं, सही बोलेंगे तो कष्ट होता है, तो पूछना नहीं बोलिए ना बाबा। हमने कहा जितना आप किए हैं सब गोबर में घी मिलाए, गोबर में घी मिलाए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। कि जितना की आसक्ति बस किए, बिना आसक्ति का कौन काम किए बताइए? कौन मंदिर में आपका नाम है? कौन धर्मशाला में आपका नाम है? कहाँ पर आपने कुआं खुदवाया है? कहाँ पर जाकर सार्वजनिक स्थान में वृक्ष लगा दिया है? फलदार वृक्ष कहाँ लगाया? बताइए, नाम बताइए। आज आप मरिएगा तो बेटा कहीं संग हमारे पर आपका नाम नहीं लिखेगा, पोता नहीं लिखेगा, पर पोता जाते तो नामे बुझ जाएगा। पूछिए तब ये बच्चा से पूछिए क्या नाम है, बताएगा। पिताजी का नाम बताएगा, दादा का नाम सोचना पड़ता, परदादा उसके दादा का नाम एक भी आदमी बता दीजिए। जब आपका परिवार ही भूल गया है तो दूसरा क्या? मंदिर पर जाइए, आप भी पढ़िएगा, बेटा पोता पर पोता पढ़ेगा। इसके बाद जो जाएंगे तो सोचे कभी, आप कभी सोचे हैं कि हम मरेंगे तो मरने के बाद कहां जाएंगे? आना तो है, आना है। जाइए बनमनखी बाजार, 5 मंजिल मकान होगा, संगमरमर वाला भी घर होगा और 10 मंजिल मकान और रोड पर भीख मांगने वाली का भी घर देखे होंगे। कल ये तो आ रहे थे, एक भाई से जा रहे थे, गुलगुलिया से लगाया हुआ था छोटा छोटा झोपड़ी बनमनखी में। मैंने एक बार पूछा शाही स्वामी महाराज का हुजूर, हम लोगों में इन लोगों में क्या अंतर? सब ये के हैं, अपने जाति है। बाबा हंसने लगे। का अंतर यही है कि हम लोग गाड़ी में जाते हैं, स्कूल में किसी के घर में ठहरते हैं, अब मंच पर आने लगते हैं ताला लगा देते हैं। घर वाला को भी सोचना पड़ता है, पूछता है कि बाबा इस रूम में जाएं, घर है उसी का, ताला है हमारा। ऐसा मकान बाबा जी को कोई गृहस्थ को बता दीजिए
कि यहाँ बनाया वहां गया वहां ताला लगा दिया है। हम लोग रोज ताला लगाते हैं, रोज घर दान करते हैं। ले तुम अपना 2 दिन रहा, अब तुम भोग, हम जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड थोड़ा उसका स्टैंडर्ड काम। तो एक भिखमंगा भी है रोड पर, गाछ के पास बैठा हुआ है, बच्चा उसमें भी जन्म लेता है, झोपड़ी में भी जन्म लेता है। माँ बाप भीख मांग रहे हैं, बच्चा जन्मे से भीख मांगता, कटोरा हाथ में। और एक मंजिल 2 मंजिला में जन्म लेता है, एक 5 मंजिल में जन्म लेता है। एक बच्चा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घर में आ रहा है, माँ हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर उड़ रही है, बच्चा पेटे से उड़ रहा है। कौन है? इसी में होगा। कोई दान कर रहा है लाख, कहां जाएगा? भिखमंगा घर में। उसका मकान पूंजी देखिए ना, कितना पूंजी लगाए, घर पसंद कीजिए, मरिएगा घर में जन्म लीजिएगा, बना हुआ घर है, ठेकेदारी है महाराज। पूंजी लगाइए, मकान बनाइए, ठेकेदार बना देगा, बन के तैयार, मालिक पहुंच गया। तो आप कह रहे पुण्य काम कर रहे हैं ना, ये आसक्ति बस कर रहे हैं, आपको लोभ है। बेटा पढ़ेगा, कमाएगा, कुछ देगा बुढ़ापा में। जहां कोई लोभ नहीं, निर्लोभ, वो पुण्य काम करेगा, वो काम करेगा। आप अपना तैयारी कीजिए। कहां की तैयारी? इतना जन्म से अभी तक कमाए, कहां कमाए? कौन पुण्य काम किया? आप लिख के रखिए, बताइए, तब ना घर खोजिएगा। आज बैठे हुए हैं, यहाँ से लौटिएगा, कहाँ जाइएगा? जो घर बना हुआ उसमें घुस जाइएगा। ऐसा नहीं कि उठेंगे अब पहले चले जाएंगे तो सब बढ़ियों के घर में घुस जाएंगे, जा सकिएगा? जो पूंजी लगाए हैं, जैसा मकान बा उसमें घुसिएगा। ये चोला छूटेगा तब कहाँ जाइएगा? कभी सोचे हैं? बैठ के सोचिए, रोज सोचिए रात में कि हम मरेंगे तो जाएंगे कौन घर में? ये तो छीन लेगा, ये घर तो बेटे पोता छीन लेगा, पहले मरने लगिएगा उसे पहले निकाल देगा बाहर में, कहीं घर न छुआ जाए, पहले निकाल देगा बरंडा पर। जीवने काल में तो आपको निकाल दिया है, बाद में कहां जाइएगा? वो घर सोचिए ना, वो घर का तैयारी कौन है? यही शुभ काम है, ये शुभ काम। अपने यहाँ कमा ऋतु भी बता रहे हैं। अब याद है ना, बसंत ऋतु याचक भया। याचक कौन होता है? भिखमंगा, मांगने के लिए आया। बसंत ऋतु कुछ दो, तुम्हारा कल्याण होगा, दो। तो जितना वृक्ष था का मौका लगा है, मौका लगा है, जितना वृक्ष था सब पत्ता झाड़ करके दे दिया, कुछ नहीं रखा। ले लो, मांग रहे तो ले लो। परिणाम क्या हुआ? ताते नव पल्लव भया, तुरंत दिया, नया पल्लव लगा, साथ में सूद भी लगा दिया, फल लग गया, फल भी लगा। बसंत ऋतु याचक भया, वृक्ष दान किया सब पात, अताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जा, दिया फल लगा, एक देखता रहा। ऐसे बाबाजी तबाजी बोलते हैं, ठगते हैं सब। कौन? महुआ, वो देख रहा था। परिणाम अभागा का पत्ता तो झरा, समय के बाद झरा, आया फल बिल्कुल नंगी। ये वृक्ष फल दिया, नई परिधान, इज्जत के साथ सब वृक्ष फल दिया है। एक वृक्ष वही महुआ इतना निर्लज है कि नंगी होकर के फल, और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कैसा होगा? बेचलिए, पात लिए सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खोए, ताही पतित के रस पिए क्यों न फजत? इतना निर्लज गाछिक महुए है। उसी तरह से पुण्य काम अगर नहीं करेंगे
कभी आपका कल्याण नहीं होगा। कुछ करके जाइए, जाना है, बहुत गए हैं। बलि विक्रम बेनु दधीचि गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। बाली गए, बलराम गए जिनकी ककड़ी 10 खंड समाना। गए दुर्योधन जंग जुड़े